जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं अरवी सर। हम लोग डेली इस पढ़ाई पे मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं और जो आपकी किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज की सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है तथा वृत्त के केंद्र से बना कोण 70 अंश का है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। बोला है कि त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड से बना कोण 70 अंश का है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए फिगर पहले ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इसकी त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और एक कोण जो बन रहा है कितने अंश का बन रहा है, 70 अंश का। बोलना है जो ये त्रिज्यखंड है यानी इसका पूरा का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा रखेंगे। थीटा की वैल्यू 70 अंश दे रखा है, तो पाई की वैल्यू 22/7। आर का मान 18 सेंटीमीटर है तो 18 रखेंगे और 70 अंश दिया है तो 70 रखेंगे। बट्टा में कितना हो जाएगा, 360। 0 0 खत्म हो जाएगा। 18 दूना के 36 दो बार में कंप्लीट कर जाएगा और 2 से काटेंगे 9 बार में। ठीक है, ये 7 से 7 कंप्लीट कर जाएगा। गुणा करेंगे 22 का और 9 का, 22 और 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 के 19। 198 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 198 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर है। देख लीजिए एक बार फिर से। फार्मूला होता है एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा। आर की वैल्यू 18 है, कोण दिया है 70 अंश। अंश जब हटता है तो बट्टा में कितना आता है, 360 और कैलकुलेशन करेंगे तो 198 वर्ग सेंटीमीटर इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है -5 से बड़ा तथा +5 से छोटी सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब 5 से बड़ा और 5 से +5 से छोटी। तो 5 से बड़ा -4, -3, -2, -1। फिर देखिए कहोगे सर जीरो प्राकृतिक संख्या होगी। जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है, जीरो होता है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो जीरो को शामिल नहीं करना है। अगर आप जीरो को शामिल करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो कि गलत हो जाएगा। सी बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि जीरो एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो एक पूर्ण संख्या होती है यानी कि होल नंबर होता है। तो देखिए -1 के बाद आपका +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, इसी तरह से +4 और +5। सभी को जब गुणा कराएंगे, देखिए 1 से 5 तक गुणा कराएंगे तो 120 हो जाएगा और प्लस यहाँ भी इसको गुणा कराएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई इधर 120 हो जाएगा। 120 में 120 से गुणा कराएंगे 1200 कितना हो जाएगा, 144 पे डबल जीरो किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो कहोगे सर माइनस के 144 इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। माइनस के 144 वर्ग सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर है, किसी काम को 2 पुरुष और 1 महिला 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिला 2 पुरुष उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष 90 रुपये प्रतिदिन पाता है तो पूछ रहा है 4 महिलाएं कितना रुपया मजदूरी के रूप में पाएंगी। देखिए 2 पुरुष 1 महिला, 2 पुरुष मैन 1 वुमेन कितने दिन में, 14 दिन में। फिर क्या कर रहा है, 4 महिलाएं 2 पुरुष 2 मैन 4 वुमेन कितने दिन में, 8 दिन में। 2 से काटेंगे 4 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। गुणा कराते हैं 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 यम। ठीक है, यहां पे गुणा करेंगे 7 डब्लू, फिर इसमें गुणा करेंगे 4 दूना के 8 यम हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा,
W, ठीक है। तो W के एक तरफ भेज लेते हैं, यानी महिलाओं की एक तरफ और पुरुषों को एक तरफ। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 6m, और उसको घटाएंगे 16 में से 7 चला जाएगा तो आपका 9W बच जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में, तो महिला और मेल और फीमेल, यानी कि मैन और वुमेन का जो रेशियो निकलेगा कितना का निकलेगा 3:2 का। पुरुष और महिला का जो रेशियो निकलेगा कितना निकलेगा 3:2 का। अब 3 रेशियो के हिसाब से रुपया मिलता है, यानी कि 3 रेशियो का मान 90 दे दिया है, 3 रेशियो का मान 90 रुपया है, 3 रेशियो का मान 90 रुपया। कहोगे सर 30 गुना है, तो एक जो महिला होगी, एक महिला को कितना मिलेगा, जब एक पुरुष, एक रेशियो का मान 30 है और महिलाओं की क्षमता 2 है, तो एक महिला को कितना मिलेगा, कहोगे सर 60 रुपया मिलेगा। एक महिला को रुपया मिलेगा एक दिन का 60 रुपया, एक महिला को एक दिन का 60 रुपया। महिलाएं कितने बोलना है, 4 महिलाओं को, तो 60 रुपया मिलेगा अगर एक महिला को, तो 4 महिला को कहोगे सर 240 रुपया मिलेगा। 240 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 240 रुपया पाएंगी 4 महिलाएं, एक महिला अगर पूछता तो केवल 60 रुपया। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। इसमें बोला है में सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये बहुत बार पेपर में आया हुआ है। बोला है सबसे बड़ी क्या है, सबसे छोटी क्या है, ऐसा आता है। तो बोला है √2। अब मेरी बात समझ लीजिए एक बार, √2 को हम लोग लिखेंगे 2 के पावर 1/2, उसी प्रकार से 3 के पावर 1/3 हो जाएगा, उसी प्रकार 4 के पावर 1/4 हो जाएगा, और 6 के पावर 1/6 हो जाएगा। अब करेंगे क्या, इनके घात हैं 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 4 के पावर 1/4, 6 के पावर 1/4, जो यहाँ पे देखिए इसके घात के भिन्न का जो हर होगा, इसके घातों के भिन्न का जो हर होगा, जैसे 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 6 का एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। कहोगे सर इनका एलसीएम कितना होगा, कहोगे सर 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 सब में गुणा करा देंगे, 12 क्या करेंगे, सब में गुणा करा देंगे, ठीक है। 2 से काटेंगे 6 बार में, तो 2 के पावर 6 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 4 बार में, 3 के पावर 4 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 के पावर 3 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 2 बार में, 6 के पावर 2 हो जाएगा। तो 2 के पावर 6 का मान हो जाएगा आपका 2 दूना 4 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। कितना हो जाएगा 64, इसका मान 64 हो जाएगा। ये 3 के पावर 4 है तो 3 3 के 9 3 के 87, यहाँ 81 हो जाएगा। 4 के पावर 3 है तो 64 हो जाएगा। 6 के पावर 2 है तो 36 हो जाएगा। सबसे बड़ा 81 है, यानी सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगी, 3 के पावर 3√3 का घन क्यूब, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। करना क्या है, पहले इनको जो रूट था उसको रूट को खत्म करेंगे, फिर सभी के इनके जो घात हैं इनका हर का एलसीएम लेंगे, फिर सब में गुणा कराएंगे। जो सबसे बड़ी होगी वो बड़ा होगा सबसे, और जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, सबसे छोटी। तो ऐसा सवाल बहुत पेपर में आता है। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, 3 का घन क्यूब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए ये भी बहुत फेमस सवाल है। क्या कह रहा है, बच्चे कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में लिखा है 21 प्लस के 359 प्लस 16 प्लस 722 का घन क्यूब प्लस के सब एक दूसरे के रूट में है, ध्यान दीजिएगा। ये 49। बच्चे क्या करते हैं, देखिए हम आपको इसको देखते ही आंसर बता देंगे, आप ऐसा नहीं हम बताएंगे, पहले बेसिकली सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। देखिए 49 का वर्गमूल निकालेंगे, कहेंगे सर 7 होगा। कितना होगा 7। अब 222 में 7 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 729 हो जाएगा। 729 किसका घन क्यूब होता है, तो कहोगे सर 729 जो होता है 9 का घन क्यूब होता है। कितने का होता है, 9 का घन क्यूब होता है। 16 में 9 जोड़ेंगे, 16 में 9 जोड़ेंगे तो कहेंगे सर 25 हो जाएगा। 25 में से 5 बाहर निकल जाएगा, 5 जोड़ेंगे 64 हो जाएगा। 64 का जो घनमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4।
64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4, और 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 इस सवाल का राइट आंसर आपका होगा, कितना होगा 5। लेकिन देखिए ये बेसिकली जैसे आप सॉल्व करते हैं, आपको क्या करना है, अब ऐसा क्वेश्चन जहां भी दिखा आपसे, ऐसा क्वेश्चन जब भी दिख जाए यहां पे देखना है आपको, सबसे फर्स्ट नंबर देखना है क्या है। देखिए 21 प्लस के 21 के बाद प्लस है, 21 के बाद क्या है प्लस, तो आपको देखना है कि 21 के नजदीक, 21 के नजदीक ऐसी कौन संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकलेगा, प्लस है 21 के नजदीक ऐसी कौन संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकलेगा, क्योंकि सर 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 25 का वर्गमूल सिर्फ निकलेगा, तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपको कि सर डायरेक्टली कितना हो जाएगा 5। इस सवाल को देखते ही आप आंसर बता पाएंगे, सिर्फ क्वेश्चन देखा आपने, देखा यहाँ पे प्लस है, 21 के बाद प्लस है तो 21 के बाद ऐसी कौन संख्या होगी जिसका वर्गमूल निकलेगा। अगर सपोज दैट यहाँ पे कहीं माइनस होता, मतलब सवाल होता, आपका सवाल होता यहाँ पे माइनस दे रखा होता, सवाल उस टाइप का बन जाएगा, माइनस में होता तो यहाँ पे देखते 21 से कम, 21 से कम ऐसी कौन संख्या है जिसका वर्गमूल निकलेगा, तो आप जो सवाल भी रहता तो उसका आंसर आप बता पाएंगे 21 से कम देख करके, ठीक है। तो अभी देखेंगे 21 से ज्यादा क्या होगा जिसका वर्गमूल निकलेगा, तो सर 21 के बाद 25 का वर्गमूल निकलेगा, यानी 5 इस सवाल का राइट आंसर होगा। अब विद इन सेकेंड में देख के आंसर बता पाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।